नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको सियासी गलियारों से बता रहे हैं। रघुवर दास ने आज हेमंत सोरेन पर करप्शन के सनसनीखेज आरोप लगाकर सियासी हलचल पैदा कर दी। रघुवर दास के निशाने पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, प्रेस सलाहकार और विधायक प्रतिनिधि थे। ये रिपोर्ट देखिए। रघुवर दास का बड़ा सियासी धमाका। रघुवर ने अब निकाला जमीन का जिन्न। रघुवर के लपेटे में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर औद्योगिक जमीन। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पर भी खदान लेने का आरोप। सीएम के प्रेस सलाहकार ने भी लीज पर ली खदान। सीएम ने अपने नाम पर लिया पत्थर का खदान। सीएम के भाई बसंत सोरेन पर भी करप्शन के आरोप। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत राज में करप्शन को लेकर कई बड़े खुलासे कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। रघुवर ने सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने खुलासा किया है कि सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से चानो ब्लॉक के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है। सीएम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड को यह औद्योगिक भूमि आवंटित कराई है। ये कंपनी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर है। कि बेहरा औद्योगिक क्षेत्र, चानो ब्लॉक, बिजुपारा, रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को, जो आदिवासी, आप सबने भी समाचार पत्र में छापा था कि आदिवासियों को उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किया गया था। उन चिन्हित क्षेत्र में सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, ये सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रम उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। रघुवर दास के निशाने पर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी रहे। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि अभिषेक प्रसाद को साहिबगंज के पाकरिया में 11.7 एकड़ भूमि पर खदान की लीज 10 साल के लिए दी गई है। वहीं विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को महाकाल स्टोन के नाम से साहिबगंज में खदान आवंटित की गई है। अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम से, कि संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा के फॉर्म महाकाल स्टोन वर्क्स के नाम पर भी साहिबगंज जिला के मारी मौजा में भी 6.25 का खदान वर्ष 2021 में ही आवंटित किया गया है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर भी अपने नाम से पत्थर खदान लेने का आरोप लगाया। साथ ही भाई बसंत सोरेन पर भी करप्शन के आरोप लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया और माननीय विधायक बसंत सोरेन जी ने जिस प्रकार पकुड़िया में लीज का उल्लंघन कर और करोड़ों रुपया राज्य का राजस्व बकाया, ये सारी बातों को हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल
महामहिम राज्यपाल जी से अवगत कराई थी। रघुवर दास के इन आरोपों के बाद हेमंत सोरेन बुरी तरह से घिर गए हैं। पहले तो सीएम पर पत्थर खदान लेने का आरोप था, लेकिन अब रघुवर ने पत्नी कल्पना सोरेन, प्रेस सलाहकार और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पर आरोपों की झड़ी लगाकर सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कोविड प्रोत्साहन राशि में आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर मानहानि का केस किया है। झारखंड की सियासत में बन्ना बनाम सरयू। कोविड प्रोत्साहन राशि पर सियासी बवाल। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर किया केस। क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के बीच विवाद और बढ़ गया है। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना प्रोत्साहन राशि को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद शुरू हुई सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पर क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा ठोक दिया है। लीगल नोटिस भेजा गया, उसका जवाब उन्होंने तय समय पर नहीं दिया। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है फिर मानहानि का केस जो है दायर कर दिया गया। अब उसको सुनवाई पर रखा गया है। सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पद का दुरुपयोग कर अपने लोगों के नाम से कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी का आरोप लगाया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को लीगल नोटिस भेजा था और जवाब देने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया गया था। वहीं सरयू राय का कहना था कि नोटिस इस लायक नहीं कि इसका जवाब दिया जाए और नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री को मुकदमा करने की चेतावनी दी। अब बन्ना गुप्ता ने मानहानि के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया है। मानहानि का केस करने के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। देखिए, जब न्यायालय में मामला है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए और न्यायालय करेगा। आरोप लगाने वाले और जिन पर आरोप लगा है ये न्यायालय में बातें आएंगी। झारखंड की जनता भी चाहती है बातें सामने आए और आना भी चाहिए, क्योंकि वो मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर कोई आरोप कोई व्यक्ति लगाता है और ये तो सम्मानित विधायक आरोप लगा रहे हैं। देखिए, स्पष्ट मामला है, जब बातें न्यायालय में है तो उस पर टिप्पणी उचित नहीं होती है और जब अदालत में मामला गया है तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, मेरी यही इच्छा है। और जब आरोप किसी मंत्री पर किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि ने लगाए हैं तो बहुत गंभीर मसला है, इसकी निश्चित रूप से इसकी उचित जांच होनी चाहिए। झारखंड की सियासत में बन्ना बनाम सरयू चैप्टर का अंत नहीं हो रहा। बन्ना गुप्ता की सफाई के बाद भी सरयू राय अपने आरोपों पर कायम है। अब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए प्रभंजन की रिपोर्ट। और झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी पूरे राज्य में आक्रोश मार्च निकाल रही है। जमशेदपुर में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद विद्युत वरण महतो और कुणाल सारंगी समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने जमकर हेमंत सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए ये कहा कि ये सरकार निकम्मी है, सरकार को तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो कुणाल सारंगी ने सरकार पर पिछड़ी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की है। 3 करोड़ जनता आज हाहाकार मनाती। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, अपराध हो, पूरी तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है। पंचायत के चुनाव में पिछड़ों के हक और हुकूक के साथ अपमान करने वाली सरकार है। पंचायत के चुनाव हो रहे हैं लेकिन पिछड़ों के अधिकार को देने का काम राज्य की सरकार ने अपने लिए सिर्फ और लीज का पट्टा लेने का काम किया। ये भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और नैतिकता के सवाल पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। भ्रष्टाचार की ये गंगोत्री कहां जाकर रुकेगी और आज ये अत्यंत दुखद है
कि संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि राज्य के किसी मुख्यमंत्री को, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद अपने नाम के खनिज पट्टे की लीज आवंटित करवा दी। ये संभवतः स्वतंत्र भारत का पहला मामला है और भ्रष्टाचार के कई अनूठे रिकॉर्ड इस सरकार में तोड़े जा रहे हैं। वहीं आज जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। गठबंधन ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया है। आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस से नमल विकसल कोगड़ी, राजेश कच्छप, जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, सुदीव्य सोनू और मथुरा महतो ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ये भ्रम फैला रही है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हर दिन विपक्ष द्वारा कोई ना कोई विधायक और सांसद पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये संगीन मामला है। अभी वो खाली और बेरोजगार बैठे हुए हैं, माथा खाली है। तो अब खाली माथा में जो कल्पनाएं गढ़नी है वो उनको गढ़ने दीजिए। सारे तथ्य सामने हैं और जब तथ्यों की विवेचना होगी तो वो निराधार साबित के द्वारा 9th A में 6 बिंदुओं का उल्लेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। वो 6 बिंदु कहीं भी प्रभावी नहीं है। वहीं बोकारो में बीएसएल बिल्डिंग के बाहर धरना दे रहे ट्रेनी, अप्रेंटिस और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जब आंदोलनकारी हटने को तैयार नहीं हुए तो बोकारो पुलिस के जवानों ने उन्हें धकिया दिया। पुलिस पब्लिक के बीच तू मैं शुरू ही हुई थी कि अचानक खींचतान शुरू हो गई। आंदोलनकारी सड़क पर लेटने लगे तो ये खाकीधारी उन्हें वहीं घसीटने लगे। फिर तो माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। ये सब देखकर गुस्से से लाल पीली महिला आंदोलनकारियों का जत्था पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाने लगा तो ये महिला सिपाहियों की फौज उन पर टूट पड़ी। मारपीट और धक्का मुक्की का ये नजारा है बोकारो की बीएसएल बिल्डिंग का, जहां अप्रेंटिस ट्रेनी कर्मचारियों का ये हुजूम स्थायी नौकरी और वेतन की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठा था। जब बोकारो पुलिस के जवान उन्हें सड़क से दूर हटाने लगे तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन नहीं, लोग धक्का मार रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे, गिरा रहे और गिरने के बाद लात मारना शुरू कर दे रहे हैं। एकदम क्रिमिनल की तरह ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग क्रिमिनल्स है क्या? हम लोग बस अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने के लिए आए हैं। लेकिन ये लोग हम लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, कुछ है नहीं ये लोग के पास, फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अब उधर से खींच के ला रही थी, नहीं आ रहे तो गिरा के लात से मार दिया पूरा। यहाँ देखे, यहाँ नहीं है, देखे छिल गया है। कौन लोग मारा? वो सीएसएफ वाली। बताइए, लात से मारने का है क्या? और ये लोग के पास हम लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्या? हम लोगों को जो लेके जा रही है अरेस्ट वारंट है ये लोग के पास। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग पूरी कर चुके ये विस्थापित जल्द से जल्द स्थायी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना उन्हें स्थायी नौकरी दी जा रही है और ना ही वेतन। इससे गुस्साए ट्रेनी कर्मचारियों का हुजूम जब बीएसएल दफ्तर के बाहर धरने पर बैठा तो बोकारो पुलिस के जवान उन्हें वहां से हटाने लगे। इसी दौरान पुलिस और आंदोलनकारी एक दूसरे से उलझ गए। जहां आंदोलनकारी मनमानी का आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस हालात को काबू करने का दावा कर रही है। वार्ता आगे नहीं हो पाया और कुछ इन लोग अपना जीत पर अड़े हुए थे और इन लोग के द्वारा विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात जो मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर इन लोग को यहाँ से उठाया जा रहा है। बोकारो के बीएसएल दफ्तर के बाहर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच घंटों धक्का मुक्की होती रही। जब आंदोलनकारी जिद पर अड़ गए तो पुलिस लाठी भांजने लगी। जोर जबरदस्ती कर दर्जनों आंदोलनकारियों को पकड़कर बीएस सिटी थाने ले जाया गया। ऋतुंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।